आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंसीडर करना है आपका चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू जो आपका कहाँ पे रखा गया है, तो प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ ईच साइड, सबका साइड एल दे रखा है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा उसका वैल्यू आपसे क्वेश्चन के अनुसार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रायंगल है। इसको मैं एरिया जगह चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल में क्या क्या होगा। सबसे पहला जो पॉइंट आपका यहाँ पे है कि मैं मान ले रहा हूँ कि हमारा एक यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका चार्ज है उसको मैं कहता हूँ कि Q1 नाम देता हूँ। और Q1 क्या है, तो Q1 आपका Q रखा गया। यहाँ पे जो आपका एक दूसरा चार्ज है जिसको अगर मैं Q2 कहूँ, तो ये भी आपका Q के बराबर है, क्योंकि दो आपके चार्ज Q है और एक आपका माइनस Q है। तो यहाँ पे जो आपका चार्ज है जिसको मैं Q3 कहूँगा, ये इसका वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू आपका माइनस का Q है। ठीक है, अब आपका जो पॉइंट हमारा यहाँ ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, मतलब सबके एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री का सबका एंगल होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले पे बात करता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला चार्ज दिख रहा है आपको, उस वाले पे सबसे पहले फोर्स का कंपोनेंट हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला चार्ज है उसमें क्या होगा कि ये जो सेकंड वाला चार्ज है इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं। ठीक है, तो रिपल्सन फोर्स क्या होगा, लाइन के डायरेक्शन में होगा, तो रिपल्सन फोर्स आपका कुछ इधर लगेगा। और ये जो Q3 है ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको क्या करेगा, अपने ओर बुलाएगा, मतलब अपने अपने तरफ को फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, दो फोर्सेज आ गए। अब इनके बीच का सेपरेशन सब में एल एल है। ठीक है, तो अगर अगर कोई बोल दे कि ये फोर्स किस पे लग रहा है, तो वन पे लग रहा है ना, तो मैं इसको कहता हूँ फोर्स वन पे लग रहा है। और किसके द्वारा लगाया जा रहा है, टू के द्वारा लगाया जा रहा है। ये जो वेक्टर है इसका नाम दे दूंगा फोर्स वन पे लग रहा है, और किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो तीसरे के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चाहे आपका 1 2 ले लो या फिर 1 3 ले लो, दोनों का सबका सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप 1 2 का ले लो या फिर आप 1 3 का ले लो मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आपका वैल्यू हो जाएगा k, जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और दोनों चार्ज का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन जो कि आपका एल स्क्वायर है। ठीक है, सेम आपका इन दोनों के केस में भी होगा, F13 भी वही आएगा। ठीक है, सारे फोर्सेज का तो वैल्यू यही आएगा। ठीक है, भले ही डायरेक्शन सबका अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सबका सेम आएगा। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो आप लोग बताइए, ये आपका एंगल अगर 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 60, ये है तो आपका 120 होना चाहिए। अब अगर इन दोनों वेक्टर का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, तो नेट रिजल्टेंट जो हमारा आएगा वो कुछ इस दिशा में आएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा, जो मैं इसको F1 कहता हूँ। ठीक है, F1 हमारा क्या है, तो F1 हमारा नेट रिजल्टेंट है, जो कि आपसे क्वेश्चन बोला रहा है कि हर एक चार्ज पे आपको बताना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले पे सबसे पहले बता रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ रखा है कि क्या होता है, अंडर रूट होता है फर्स्ट वाले वेक्टर का स्क्वायर। तो ये आपका क्या होगा, F12 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये हम लोग मॉड वाइज लेते हैं, तो F12 का स्क्वायर और प्लस का हमारा आ जाएगा आपका F13 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का हमारा आ जाएगा ट्वाइस मैग्नीट्यूड वाइज F12, और हमारा आएगा F13, और हमारा क्या आएगा, तो कॉस थीटा, थीटा इसके बीच का एंगल होता है, तो इसके बीच का एंगल मतलब कॉस 120 यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो कॉस हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो F1 कितना आ जाएगा, तो कॉस 120 आपका माइनस का 1/2 होता है, और माइनस का 1/2 अगर होगा तो मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये हमारा देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो इन सब का वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब का जो वैल्यू है मैं ओवरऑल एफ मान ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सब तो आपस में बराबर ही है, तो सबको मैं एफ के बराबर बोल दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये जो आपका वैल्यू है इस वैल्यू को मैं एफ के बराबर मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो ये F12 भी एफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ का स्क्वायर, और ये भी हमारा हो जाएगा एफ का स्क्वायर, और प्लस का हमारा ये हो जाएगा एफ स्क्वायर। और लेकिन ध्यान दीजिएगा कॉस 120 हमारा होता है माइनस का 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और एक एफ स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा F1 आ जाएगा, जो फर्स्ट वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा वो आपका एफ के बराबर आएगा। और एफ का वैल्यू कितना है, तो एफ का वैल्यू है आपका के, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और बाई एल स्क्वायर। ठीक है, और आप चाहो तो के का वैल्यू लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा F1 आया है। अब ऐसे ही हम लोग मैं सेकंड वाले पे लगा रहा हूँ।
तो सेकंड वाले पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाले पे ये वाला फोर्स क्या करेगा, राइट में आपका फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, तो सेकंड वाले पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट वाले के दौरान दोबारा। अब थर्ड वाला क्या करेगा, ट्रैक्शन फोर्स लगाएगा अपने ओर, तो इसका आपका ऐसे होगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ, और ये आपका सेकंड पे लग रहा है थर्ड के द्वारा। फिर से वही सेम एंगल इनके बीच का 120 है जो यहाँ पे था। अब इसका भी नेट रिजल्टेंट आपका इधर ही आएगा, और अगर नेट रिजल्टेंट का मैं अगर F2 बोल दूं तो ध्यान दीजिएगा, F21 हो और या फिर F23 हो, सबका वैल्यू आपका F के बराबर ही है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सारे चार्ज के बीच का सेपरेशन तो वही है, सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, और मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, ठीक है। तो सबका वैल्यू जो होगा F यहाँ पे F2 हमारा रिजल्टेंट है ना, तो चाहे F23 हो, F21 हो, चाहे F13 हो, चाहे F12 हो, सबका मैग्नीट्यूड वाइज F ही है वैल्यू, ठीक है। तो मैं अगर F2 निकालना चाहूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका सेम ही आएगा, सेम रिजल्ट आएगा हमारा यहाँ पे। F21 को मैं लिख लूंगा F का स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, इसको भी मैं F का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, और प्लस का हमारा आ जाएगा 2F स्क्वायर, और cos 120 होता है हमारा माइनस का 1/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो F2 हमारा यहाँ से F के बराबर आएगा, और F बेसिकली क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में हमारा है Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अब लास्ट वाले चार्ज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो लास्ट वाला है इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका माइनस का Q3 जो चार्ज है, ये क्या करेगा, तो इन दोनों में, फर्स्ट वाले से इन दोनों में ट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट में है, ठीक है। तो इसमें आपका लगेगा ट्रैक्शन फोर्स, इसका अगर मैं नाम देता हूँ, थर्ड पे लग रहा है किसके द्वारा, फर्स्ट वाले के द्वारा, तो F31, और इसमें क्या लगेगा, तो इसमें ये जो बुलाएगा तो ये हो जाएगा आपका F32, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी भी आपका F31, ध्यान सुनिएगा, F31 का मैग्नीट्यूड और F32 का मैग्नीट्यूड वो बराबर ही है, और वो भी किसके बराबर है, तो वो भी आपका इस वाले वैल्यू के बराबर है, मतलब F के बराबर है, ठीक है, क्योंकि सेपरेशन तो सेम ही है। लेकिन अब इनके बीच का जो एंगल है ना वो बदल गया, इनके एंगल 60 डिग्री हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। अभी तक इन सब के बीच का 120 डिग्री बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 160 डिग्री बन रहा है, तो बस आपका यहाँ पे चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो हमारा आएगा वो नेट रिजल्टेंट कुछ इस ओर होगा, ठीक है। और अगर इसको मैं F3 नाम दे दूँ रिजल्टेंट का, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो F3 जो हमारा हो जाएगा वो आपका बराबर आ जाएगा किसके, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट F का स्क्वायर प्लस का F का स्क्वायर और प्लस का 2F स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे cos 60 आ जाएगा ना, ठीक है। अब cos यहाँ पे कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो cos 60 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, तो हमारा हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2F स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 2F स्क्वायर, और प्लस का ये हमारा हो जाएगा 2F स्क्वायर, और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि F3 का जो वैल्यू आ गया वो हमारा आ जाएगा √3F के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो F3 का वैल्यू हमारा √3F के बराबर आ गया, और अगर मैं F का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये हमारा आ जाएगा √3, और साथ में हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका आ जाएगा चार्ज का स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीनों पे आपका इंडिविजुअली निकल गया, एक आपका ये रिजल्ट है F3 है हमारा, एक हमारा रिजल्ट ये वाला है, और एक हमारा रिजल्ट ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।